नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम 4 धामों में से एक है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र गंगोत्री धाम में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु भागीरथी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह प्राचीन मंदिर देवी गंगा को समर्पित है और ये एक अविश्वसनीय आध्यात्मिक आभा और धार्मिक मूल्यों से भरा हुआ है। आज के हमारे एपिसोड में हम जानेंगे गंगोत्री धाम के बारे में, गंगोत्री धाम की मान्यता और गंगोत्री धाम के इतिहास के बारे में। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गढ़वाल के एक गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था। ये मंदिर सफेद पत्थरों से बना हुआ है और हर साल मई से अक्टूबर के बीच खुला रहता है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, इसलिए देवी गंगा की मूर्ति को उत्तरकाशी के मुक्ति मंदिर में लाया जाता है और पूजा अर्चना वहीं की जाती है। गंगोत्री केवल एक नदी का उद्गम स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से एक अत्यंत पवित्र स्थान है। यहाँ आकर श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि गंगोत्री में गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। गंगोत्री धाम से जुड़ी एक प्रमुख और प्रसिद्ध कथा राजा भगीरथ से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र एक बार अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ का घोड़ा कहीं खो गया। उन्होंने उसकी खोज शुरू की और वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर यज्ञ का घोड़ा चुराने का आरोप लगाया, जिससे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देकर उन सभी को भस्म कर दिया और इन सभी की आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगी। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की आराधना की और उनसे गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि गंगा के वेग को कोई संभाल नहीं पाएगा। तभी भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर उसका वेग कम किया। इसके बाद गंगा 7 धाराओं में विभाजित होकर धरती पर उतरी। गंगोत्री वही स्थान है जहां से गंगा धरती पर अवतरित हुई। देवी गंगा ने राजा सगर के पुत्रों की राख को छूते ही उन्हें मुक्ति प्रदान की और सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से गंगा को मोक्षदायिनी और पापों को हरने वाली कहा जाने लगा। गंगोत्री धाम का समृद्ध इतिहास और मनमोहक पौराणिक कथाएं इसे हिंदू श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। जब आप गंगोत्री धाम की तीर्थ यात्रा या रोमांच पर निकलते हैं तो याद रखें कि ये आत्म खोज की यात्रा है। यहाँ आस्था और प्रकृति एक साथ रहती हैं, जो लोगों के अस्त व्यस्त मन को शांति प्रदान करते हैं। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। 4 धाम से जुड़ी अन्य रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में आप क्या जानना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।